हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, उसकी एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी डेसिमल्स में गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज तो कुछ चीज़ ही नहीं है, ना ये ना आने वाले एक्सरसाइजेस। डेसिमल्स में आपको कभी कोई गलती नहीं होगी। तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे डेसिमल्स को हम फ्रैक्शंस में कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें दिया हो 0.5 और हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, तब हम कैसे करेंगे? हम इस पॉइंट को हटा देंगे और नंबर को एज इट इज लिख देंगे। ओके, और उसके नीचे डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट्स हैं? एक, तो नीचे 1 के साथ एक 0 लगाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर 0.05 हो तब इस पॉइंट को हटाएंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, पर डेसिमल्स के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स हैं तो हम नीचे 1 के साथ 2 जीरोस लगाएंगे। ठीक है, तो सिमिलरली 0.005 इसे हम क्या लिखेंगे? 5 अपॉन 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं तो नीचे 1 के साथ 1 2 3, 3 जीरोस। ओके, अगर ये हमारे पास 1.2 हो तब इस पॉइंट को हटाएंगे, 1 2 एज इट इज, मतलब नंबर को हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे? एक, तो 1 के साथ 1 0। ठीक है, एक और यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करिए, चाहे हम 1.2 लिखें या हम 1.20 भी लिख लें। ठीक है, 1.20 अगर हम लिखेंगे तो ये क्या बना? 120 मतलब नंबर एज इट इज अपॉन 1 डिजिट 2 डिजिट, तो नीचे 100। ठीक है, और अगर एक जीरो के साथ एक जीरो मैं काट भी दूं तो ये क्या बचा? 12/10, तो वही तो वह हमारा 1.2 के साथ भी बचा था। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी डिजिट के बाद चाहे हम जितने मर्जी जीरो लगा दें, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, 2 ही आएगा। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसमें, याद रखना है इसको। ठीक है, अब हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है कि हम अपने डेसिमल्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ओके, तो ये आपको एक्सरसाइज में भी आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे इस पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें दिया गया हो 1.5 इंटू 2, ठीक है, तो 2 को तो हम एज इट इज रखेंगे, 1.5 को क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 1.5 को 15 एज इट इज लिखा, नंबर एज इट इज, डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे? 1, तो 1 के साथ 1 0। ठीक है, देखिए, चाहे तो हम यहाँ पे भी काट सकते हैं इसे, पर बाद में भी हमें आंसर जो है हमें अपना डेसिमल्स में चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे काट नहीं रहे। ठीक है, तो 15 इंटू 2 30 अपॉन 10, तो 0 के साथ 0 कैंसिल, आंसर आया 3। अब देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए, अगर मैं कोई भी अपना होल नंबर लिखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, ठीक है, तो इसकी पॉइंट की पोजीशन कहाँ होगी? जस्ट इसके राइट पे। ओके, और अगर चाहे इस पे मैं जितने मर्जी ज़ीरो भी लगा दूं तो इसकी सबकी कोई वैल्यू नहीं होगी, आंसर मेरा 4 ही रहेगा। पहले तो ये बात आप क्लियर कर लो। ठीक है, ओके, अब देखिए, मैं अपने 4 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो होगा क्या? पॉइंट हमारा 2 प्लेसेस राइट की तरफ में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और हर प्लेस पे 0 0 लग जाएगा, आंसर आएगा 4 0 0। अब पॉइंट कहाँ गया? यहाँ। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब दोबारा से एक और एग्जांपल देखिए, अगर मेरे पास हो 2, ठीक है, इसे मैं मल्टीप्लाई करूं 1000 के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 3 जीरोस हैं तो मेरा पॉइंट 3 प्लेसेस चेंज करेगा टुवर्ड्स राइट। ठीक है, अब देखिए, मेरा ये 2 था, पॉइंट मेरा यहाँ था। ओके, पॉइंट को मैंने शिफ्ट करना, 1 2
ठीक है, अब हर जगह पे मेरा 0 ही आएंगे, तो मेरा आंसर क्या बनेगा 2 0 0 0। अब मेरा पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ। सिमिलरली ये अगर आप डिवाइड का भी देखें तो डिवाइड में क्या होगा, जैसे कि मैंने ले रखा है 4 डिवाइड बाय 100, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा पॉइंट राइट की तरफ जाएगा, डिवाइड करता हूँ तो मेरा पॉइंट लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। कितने प्लेसेस, जितनी जीरोस हैं, ठीक है। जैसे कि इस केस में था पॉइंट यहाँ से 1 2 दो जगह पे शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या बना 0.04, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, अगर आपके पास 0.04 हो वो 0.04 के ही बराबर होगा। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं हम, चलिए हम 2 की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले मल्टीप्लाई में भी हमने 2 की एग्जांपल देखी, डिवाइड में भी देखेंगे। 2/100, ठीक है। तो इस केस में मेरा पॉइंट जो था वो यहाँ पे था, ठीक है। अब मुझे 2 जीरोस के साथ डिवाइड करना है, तो मेरा यहाँ पे पॉइंट गया एक बार, ठीक है, तो मेरा आंसर बनता 0.2। पर मेरे पास 2 जीरोस हैं तो एक और बार मैं शिफ्ट करूँगा, यहाँ पे मेरा पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो मेरा आंसर बनेगा 0.02। पर मेरा पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ से 1 2, मेरा 0.02 आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं 0.02 को लिख सकता हूँ 0.02। क्लियर है, ओके। चलें आगे, देखिए एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ डेसिमल्स दे रखे हैं और उन्हें हमें होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। होल नंबर के साथ देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। पहला पार्ट है 0.2 इंटू 6। 0.2 के क्या लिखेंगे, नंबर एज इट इज 2 डिवाइड बाय 1 0, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, ठीक है, तो नीचे 1 0 आएगी। 2 इंटू 6 इज 12/10, आंसर आया 1.2, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए 8 इंटू 4.6, 8 एज इट इज, 4.6 को क्या लिखेंगे 4 6, नंबर एज इट इज, डिवाइड बाय डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे 1 0, ओके। मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आया 368/10। अब देखिए डिनोमिनेटर में एक ही 0 है, ठीक है, तो ऊपर में भी हम एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड पार्ट है 2.71 इंटू 5, ठीक है। 2.71 को 271 लिखा, डिजिट्स कितने हैं, पॉइंट के बाद 1 2, तो नीचे 1 के बाद 2 जीरोस इंटू 5, ओके। जब मल्टीप्लाई करा आंसर आया 1355/100, ठीक है। अब देखिए नीचे कितने जीरोस हैं 1 2, तो ऊपर में 2 डिजिट्स के पहले पॉइंट लगा दीजिए, क्लियर, ओके। फोर्थ पार्ट है 20.1 इंटू 4। 20.1 को लिखा 201, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, नीचे आया 10 इंटू 4, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया 804/10। एक जीरो है नीचे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है 0.05 इंटू 7। 5 हमने एज इट इज लिया, अपॉन डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं तो नीचे आया 100 इंटू 7, मल्टीप्लाई करा 35/100, नीचे आपके दो जीरोस हैं तो आंसर में दो डिजिट्स के पहले पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट है 211.2 इंटू 4। नंबर को एज इट इज लिखा 21102 अपॉन 1020 अपॉन 100, ठीक है, इंटू 4, मल्टीप्लाई करा आंसर आया 84408/100, ठीक है। दो जीरोस हैं तो दो डिजिट्स के पहले हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। सेवंथ पार्ट है 2 इंटू 0.86। 2 एज इट इज, 0.86 को क्या लिखा 86 अपॉन दो डिजिट्स हैं तो नीचे 100,
मल्टीप्लाई करा 172/100, 2 डिजिट्स हैं तो आंसर में 2 डिजिट्स के पहले हमने डेसिमल लगा दिया। ठीक है, आसान था। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि डेसिमल को होल नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल whose length is 5.7 मीटर एंड breadth is 3 सेंटीमीटर। हमें कोई भी एक रेक्टेंगल गिवन है, उसमें हमें जो लेंथ है वो दी गई है 5.7 सेंटीमीटर, जो ब्रेड्थ है वो दी गई है हमें 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें गिवन है लेंथ इज 5.7 मीटर, ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, तो आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5.7 को क्या लिखेंगे? 57/10 इंटू 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करा, आंसर आया 171/10। ओके, एक डिजिट है तो एक डिजिट से पहले हमने डेसिमल लगा दिया, तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? तो अब हम अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें गिवन है तो उसमें हमें हमारे डेसिमल्स को 10, 100, थाउजेंड्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वो देखते हैं कैसे हो। पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपका पॉइंट 2 डिजिट्स राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में करना है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 1.3 इंटू 10। 1.3 को क्या लिखा? 13/10 इंटू 10। ठीक है, मल्टीप्लाई करा, आंसर आया 130/10। 0 के साथ 0 कैंसिल, आंसर आया 13। ठीक है, या फिर आप ये भी तो बोल सकते हो कि यहाँ पे हमारा एक 0 था तो हमारा पॉइंट क्या हुआ? एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तब यहाँ से हमारा क्या बनेगा? 13.0 विच इज 13। ठीक है, तो ईदर वे इज करेक्ट। सेकेंड पार्ट है 36.8 इंटू 10। तो वो क्या बनेगा? 36.8 को क्या लिखोगे? 368/10 इंटू 10। ठीक है, तो 0 के साथ 0 कैंसिल, आंसर आया 368। सिमिलरली 153.7 इंटू 10, ये क्या बना? 1.1537/10। 10 क्यों? क्योंकि एक डिजिट है डेसिमल के बाद। ठीक है, याद रखना, इंटू 10। ठीक है, मल्टीप्लाई करा, क्या आया? 15370/10। 0 के साथ 0 कैंसिल, आंसर आया 1537। ओके, फोर्थ पार्ट है 168.07 इंटू 10। तो ये क्या बनेगा? 16807/100। 100 क्यों? डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रही हैं। ठीक है, इंटू 10। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये बना 16807 0/100। 0 के साथ 0 कैंसिल, आपका आंसर क्या आएगा? 16807/10। ठीक है, नीचे एक 0 है तो एक डिजिट के पहले हम अपना डेसिमल लगा देंगे। ओके, फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 31.1 इंटू 100। 31.1 को हम क्या लिखेंगे? 311/10। 100 एज इट इज, 0 के साथ 0 कैंसिल, आंसर आया 3110। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 156.1 इंटू 100। तो ये क्या बनेगा? 1561/10 इंटू 100। तो 0 के साथ 0 कैंसिल, आंसर आएगा 1561 डन। 3.62 इंटू 100, ये क्या बनेगा? 362/100 इंटू 100। तो दोनों 0 के साथ दोनों 0 कैंसिल, आपका आंसर आएगा 362। नेक्स्ट पार्ट इज 43.07 इंटू 100। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? 4307/100 इंटू 100। दोनों 0 के साथ दोनों 0 कैंसिल, आंसर आएगा 4307। नेक्स्ट पार्ट इज 0.5 इंटू 10। 0.5 को लिखा 5/10 इंटू 10। तो ये हमारा बना 0 के साथ 0 कैंसिल, आंसर आया 5। नेक्स्ट पार्ट इज 0.08 इंटू 10। ठीक है, तो इसे हमने लिखा
8/100 इंटू 10। एक ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो कैंसिल, आंसर आया 8/10। ठीक है, नीचे अगर एक ज़ीरो आ रही है तो 8 डिजिट्स के पहले हम अपना डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, आंसर आया 0.8। नेक्स्ट पार्ट इज 0.9 इंटू 100। 0.9 को लिखा 9/10 इंटू 100। एक ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो कैंसिल, आंसर आया 90। ओके, लास्ट पार्ट इज 0.03 इंटू 1000। 0.03 को लिखा हमने 3/100 इंटू 1000। दो ज़ीरो के साथ दो ज़ीरो कैंसिल, एक ज़ीरो बच गई, मल्टीप्लाई करा, आंसर आया 30। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि कोई भी अपना डेसिमल हो उसे आप 10, 100, 1000 के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, कि कोई व्हीकल है वो 55.3 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में कवर कर रहा है। ठीक है, तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक में 55.3, 10 में कितना, इंटू 10। ठीक है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इतना, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल इज, इसके साथ हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम 55.3 को क्या लिखेंगे, 553/10 इंटू 10। ठीक है, ये वाला। ओके, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, आंसर आया 553 किलोमीटर्स। डन। ओके, तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है, पहले हमने देखा कि एक डेसिमल को होल नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि एक डेसिमल को हम 100, 10, 1000 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में है हम दो डेसिमल्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 2.5 इंटू 0.3। कॉन्सेप्ट वही सेम रहेगा। 2.5 को लिखेंगे 25/10, 0.3 को लिखेंगे 3/10, आपस में मल्टीप्लाई करा 75/100। ठीक है, तो इसे क्या लिखोगे, नीचे दो ज़ीरो, नीचे आपके पास दो ज़ीरोस हैं। ठीक है, तो आंसर में दो डिजिट्स के पहले डेसिमल लगा दो। ओके, सेकेंड पार्ट है 0.1 इंटू 51.7। 0.1 को लिखा 1/10, 51.7 को लिखा 5/7/10, मल्टीप्लाई करा, नीचे आपके पास दो ज़ीरोस आ गई, तो आंसर में दो डिजिट्स के पहले अपना डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, ओके। थर्ड पार्ट है 0.2 इंटू 316.8। 0.2 को लिखा 2/10, तो इसे हमने लिखा 3168 नंबर एज इट इज अपॉन 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था तो नीचे एक ही ज़ीरो आएगी। ओके, मल्टीप्लाई करा तो नीचे हमारे पास दो ज़ीरोस आ गई। ठीक है, तो आंसर में दो हमारे दो डिजिट्स के पहले डेसिमल लगा देंगे। ओके, फोर्थ पार्ट इज 1.3 इंटू 3.1। 5.3 को लिखा 13/10, 3.1 को लिखा 31/10। ओके, आपस में मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास नीचे दो दो ज़ीरोस हैं, तो हमारा आंसर में दो डिजिट्स के पहले डेसिमल आएगा। करेक्ट हो गया यहाँ तक। तो फिफ्थ पार्ट है 0.5 इंटू 0.05। 0.5 को लिखा 5/10, इसमें हमने लिखा 5/100, क्योंकि यहाँ पे दो डिजिट्स थी डेसिमल के बाद। ओके, मल्टीप्लाई करा तो नीचे हमारे पास तीन डिजिट्स होगी, तो हमारे आंसर में हम तीन डिजिट्स के पहले डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, ओके। तो सिक्स्थ पार्ट इज 11.2 इंटू 0.15। तो इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज करा, आपस में मल्टीप्लाई करा, नीचे हमारे पास तीन ज़ीरोस आ गई, तो आंसर में हम तीन डिजिट्स के पहले डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, सेवन्थ पार्ट इज 1.07 इंटू 0.02। ओके, तो इसको भी हमने फ्रैक्शंस में चेंज करा, आपस में करा मल्टीप्लाई, जो भी हमारे पास आंसर बना, तो इस केस में हमारे पास नीचे
4 जीरोस हैं, 1 2 3 4। ओके, 214 हमारा आंसर आया। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट हमारा यहाँ पे था, तो 1 2 3 4, तो 4 डिजिट्स के साथ हमारा डेसिमल शिफ्ट हुआ लेफ्ट की तरफ, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है। ओके ओके, 8th पार्ट इज 10.05 इंटू 1.05। तो हमने अपने दोनों डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में चेंज करा और हमने आपस में इनको मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास नीचे आई 1 2 3 4, 4 जीरोस आई। ठीक है, तो जो भी हमारा आंसर आया उसमें हमने 4 डिजिट्स के पहले डेसिमल लगा दिया। ठीक है, 9th पार्ट है 101.01 इंटू 0.01। तो हमने अपने दोनों डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करा, आपस में हमने करा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास नीचे हैं 1 2 3 4, 4 डिजिट्स। ठीक है, तो हमने आंसर में भी हमारे 4 डिजिट्स के पहले डेसिमल लगा दिया। ठीक है, लास्ट पार्ट है 100.01 इंटू 1.1। हमने अपने दोनों डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करा, आपस में मल्टीप्लाई करा, हमारे पास नीचे आई 3 जीरोस। ठीक है, तो हमने अपने आंसर में 3 डिजिट्स के पहले डेसिमल लगा दिया, तो हमारा आंसर आया ये। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमने सीखा कि हमारे डेसिमल्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, चाहे तो वो होल नंबर के साथ हो, चाहे 10 100 1000 के साथ हो, चाहे किसी और डेसिमल के साथ हो। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो इसे आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्द।